नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। सीएम जयराम की ड्राइवर सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव, कांगड़ा दौरे पर भी थे साथ। ऊना टकारला सब्जी मंडी के समीप टकराई दो बाइक, एक ने मौके पर तोड़ा दम, दूसरे की हालत गंभीर। कांगड़ा में मामूली बात पर भिड़े चाचा भतीजा, हाथापाई में युवक को लगी गहरी चोट। टैक्स सिस्टम में सुधार, आयकर दाताओं को मिले 3 बड़े अधिकार, पीएम मोदी ने किया ऐलान। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर, बेटा बेटी और अस्पताल ने दी स्वास्थ्य की जानकारी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से जगह जगह गिरे पेड़ और सड़कों पर भरा पानी, लगा लंबा जाम। देश में 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 67,000 केस आए सामने। हाथ जोड़कर सुशांत की बहन कर रही अपील, हमें सच जानने का हक, होनी चाहिए सीबीआई जांच। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना का कहर प्रदेश में कम होता नहीं दिख रहा। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर ये है कि सीएम जयराम ठाकुर के पायलट वाहन का ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को बीती देर रात अस्पताल में दाखिल किया गया। चिंता की बात यह है कि दोनों ही कर्मचारी सीएम जयराम के साथ कांगड़ा दौरे पर और कैबिनेट की बैठक में भी मौजूद रहे। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब प्रशासन ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू कर दिया है। कौन लोग इनके दायरे में आ सकते हैं, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जिला बिलासपुर में 3 पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं जिला बिलासपुर में 3 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनकी रिपोर्ट देर रात आई है। संक्रमितों में एक 32 वर्षीय और 38 वर्षीय व्यक्ति बिलासपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों व्यक्ति कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे और इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया था। तीसरा 32 वर्षीय व्यक्ति 5 जुलाई को बद्दी से आया था, जो कि बड़गांव बिलासपुर का रहने वाला है। इसे भी होम क्वारंटाइन किया गया था। इन सभी को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस थाना अंब के तहत टकारला सब्जी मंडी के समीप 2 बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायलों को उपचार के लिए ऊना अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। मृतक की पहचान रविंदर कुमार पुत्र सुरेंद्र निवासी चुरड़ू के रूप में हुई है, जबकि पंकज कुमार निवासी धंधड़ी घायल हुआ है। ऊना अंब रोड पर टकारला सब्जी मंडी के समीप 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। हादसे में रविंदर कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायल पंकज कुमार को स्थानीय लोगों की मदद से ऊना पहुंचाया गया। यहां पर चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। बता दें कि इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब जान पहचान का मौका खत्म हो गया है। ट्रांसफर, पोस्टिंग के मसलों से राहत मिलेगी। वहीं टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील दोनों ही फेसलेस होंगी। अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर का सम्मान रखना जरूरी होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में लगातार तीसरे दिन भी कोई सुधार नहीं हुआ है। गुरुवार को सेना की रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल ने मुखर्जी की स्थिति को लेकर जानकारी साझा की। अस्पताल ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति की हालत में आज सुबह से कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं प्रणब मुखर्जी की चिकित्सा स्थिति को लेकर अफवाहें भी फैल रही हैं, जिसका उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने खंडन किया है। सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल ने प्रणब मुखर्जी की सेहत को लेकर जानकारी दी। अस्पताल ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में आज सुबह से कोई बदलाव नहीं हुआ है। वह अचैतन्य अवस्था में हैं और फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी अभी जीवित हैं। अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी अभी भी जीवित हैं और हेमोडायनामिक रूप से स्थिर हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत गुरुवार की सुबह अचानक बिगड़ गई। इस सूचना से जिला प्रशासन में खलबली मच गई। महंत जी का स्वास्थ्य खराब होने की सूचना पाकर उनके शिष्य रेलवे रोड पर हनुमान मंदिर पर एकत्रित होने लगे। मंदिर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर महंत का परीक्षण किया। भीड़ को देखते हुए मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया गया। डीएम सर्वज्ञ राम मिश्र और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी महंत का हाल जानने पहुँचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनका चेकअप किया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से ही बारिश हो रही है, जिससे यहाँ का तापमान जरूर कम हो गया है, लेकिन पेड़ गिरने, जगह जगह जल भराव होने और ट्रैफिक जाम से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ गिरने व जल जमाव से कई रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा आदि इलाकों में रात भर बारिश के बाद गुरुवार सुबह भी बारिश जारी रही, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने आज भी बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आईएमडी के अनुसार सुबह 5:30 बजे तक पालम वेधशाला में 86 और सफदरजंग मौसम केंद्र में 42.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार बुधवार शाम तक शहर में अगस्त में होने वाली बारिश की तुलना में इस साल अब तक 72% कम बारिश हुई है। पिछले 10 साल में ये सबसे कम बारिश है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की तादाद 23,96,638 हो गई है। देश में अभी कोरोना के 6,53,622 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जबकि 16,95,982 मरीज इस घातक वायरस से ठीक हो गए हैं। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 47,033 हो गई है। अब तक कुल मरीजों में करीब 67% यानी 16,95,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। भारत अभी दुनिया में कोरोना से मौतों के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं देश में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य है, जहां हालात काफी खराब है। देश के कुल मौतों में 1/3 से ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र का ही है। वहीं दूसरा नंबर तमिलनाडु का है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एक्टर के सुसाइड की वजह का पता नहीं चला है। केस की जांच को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। ऐसे में सुशांत के लिए न्याय की मांग लगातार उठ रही है। अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई के लिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर आवाज उठाई है। श्वेता ने ट्विटर पर अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने एक बोर्ड को पकड़ा हुआ है। उसमें लिखा है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूँ। मैं सुशांत केस के लिए सीबीआई जांच की अपील करती हूँ। कैप्शन में उन्होंने लिखा, समय है कि हम सच को खोजें ताकि न्याय मिल सके। प्लीज हमारे परिवार और पूरी दुनिया की मदद करें ये जानने के लिए कि क्या सच है, ताकि एक नतीजे पर पहुंचा जा सके, वरना हम कभी शांति भरा जीवन नहीं जी सकेंगे। सुशांत केस की सीबीआई जांच के लिए अपनी आवाज उठाएं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।